बजट जो कि देश का सबसे अहम दस्तावेज कल पेश होने वाला है। कोई टैक्स में राहत ढूंढ रहा है, कोई महंगाई से छुटकारा तो कोई रोजगार की उम्मीद लगाए बैठा है। बजट से पहले हर जेब में गणित चल रहा है और हर चेहरे पर सवाल है कि इस बार सरकार किसे मुस्कुराने का मौका देगी, जनता क्या चाहती है और उसकी उम्मीदों की टोकरी में क्या क्या है। यही जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कल देश की सबसे बड़ी थाली सजने वाली है। नाम है बजट। कोई इसमें सब्सिडी की दाल ढूंढ रहा है, कोई टैक्स की रोटी पतली होने की दुआ कर रहा है, तो कोई महंगाई की मिर्च कम होने की उम्मीद लगा बैठा है। बजट से पहले हर जेब में हिसाब चल रहा है और हर दिमाग में सवाल घूम रहा है कि इस बार सरकार आम आदमी की जेब को राहत देगी या फिर खर्चों का वजन और भारी होगा। ऐसे में हमने शहर की सड़कों पर निकलकर जाना कि बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें क्या हैं और सरकार से उनकी मांगें कितनी बड़ी हैं। बजट के लिए बहुत सब उत्सुक है। इस बार के बजट के लिए सब इतने उत्सुक है। बाजार में पूरे विश्व में अनिश्चितता का माहौल है। जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है अमेरिका की, उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि बजट इतना अच्छा होना चाहिए भारत का कि आम जनता के लिए बहुत बेटर होगा। कि आगे पूरा शादियों का सीजन है, सोना चांदी पे जो इफेक्ट आया उसमें सरकार को निर्णय लेना चाहिए। उसकी टैक्स से ड्यूटी घटाना चाहिए ताकि आम जनता को फायदा हो। आम लोगों की पहुंच से सोना चांदी बाहर हो ही गया, इसे समझ लो एक प्रकार से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब तरह से सबसे ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स को होना चाहिए। यूजीसी का जो मामला चल रहा था उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। बजट बिल्कुल नॉर्मल आना चाहिए। बजट बिल्कुल नॉर्मल आना चाहिए। सभी को देख के, सभी को हितों को देख के आना चाहिए। बजट शिक्षा पे कम होना चाहिए, फीस कम होना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद नौकरी पेशा वर्ग लगाए बैठा है। बढ़ती महंगाई और ईएमआई के बोझ के बीच सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो और बचत को बढ़ावा मिले ताकि महीने का आखिरी हफ्ता थोड़ा सुकून वाला हो सके। मतलब बजट ऐसा आना चाहिए कि घर पे सब अच्छे से चल सके। शादी ब्याह भी होते हैं और घर का मतलब महीने भर का सब सामान भी लाना पड़ता है और यात्राएं भी करनी पड़ती है। मतलब सब कुछ मेंटेन हो जाए। अच्छा बजट आ जाए, थोड़ी महंगाई कम हो और ऐसे लोग जो मतलब जो मिडिल क्लास है, हम जैसे सैलरीड लोग हैं, उनके लिए जो वो डिडक्शन होता है टीडीएस, उसकी लिमिट बढ़ाना चाहिए। जैसे सरकार ने पिछले साल जो 1275 करी थी वो अच्छा करा था और उसमें कुछ फिर भी वो करना चाहिए। हमको ये उम्मीद है। बाकी सब चीज़ें शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में वो होना चाहिए। घर की रसोई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक बजट से जुड़ी हर घोषणा का असर सीधे परिवार पर पड़ता है। महिलाएं चाहती हैं कि गैस सिलेंडर सस्ता हो, जरूरी सामान पर राहत मिले और घरेलू बजट संभालना आसान बने। उनका कहना है कि अगर रसोई संभली तो पूरा घर संभल जाएगा। चावल ले इतना महंगा है, सारी चीज़ें अब तो महीने की महीने मतलब महीना ख़त्म होते होते भी ना तो पैसे बचते ना किराना बचता है। ये हाल हो गया। इसलिए चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अब पहले महिलाएं बचत करके उससे थोड़ा सा अपना गोल्ड वगैरह लेके खरीद लेती थी और जो हमारी बचत कहलाता था और उसको हम इन्वेस्ट की भी तौर पे कर सकते थे। लेकिन अब ये गोल्ड हमारे बस से बाहर हो चुका है। ना हम चांदी ले सकते हैं ना कुछ कर सकते। फ्री में यहाँ से आप लोग सरकार आप लोग फ्री में देते हो और वहाँ जाके वो अपना बेच के और वो अपना घर में पैसा कमाई करते हैं उसी से। तो इतना उनको आदत नहीं खराब करो ताकि वो लोग ऐसे फ्री की आदत पड़ जाए और उनके हस्बैंड बढ़िया दारू पिए पड़े रहते हैं। दही घी वो भी इतना महंगा होता जा रहा है। फिर हम देखते थे कि पहले टाइम में 2 साल पहले हमने देखा था जो सोना था वो 50,000 था, तो माँ बाप थे अपनी बेटियों को शादी में सोना वगैरह ये सब सारी चीज़ें गिफ्ट करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो सोना है वो 1,70,000 हो रहा है। तो माँ बाप भी सोच रहे हैं कि हम कितना सोना दें, क्या करें। मतलब वो सब चीज़ें कर नहीं पा रहे अपनी बेटियों के लिए। वहीं किसानों की उम्मीदें खेत से जुड़ी हैं। खाद, बीज और डीजल के बढ़ते दामों ने खेती की लागत बढ़ा दी है। किसान चाहते हैं कि बजट में उन्हें सीधी राहत मिले, फसल का वाजिब मूल्य तय हो और सिंचाई जैसी सुविधाओं पर सरकार ज्यादा ध्यान दे। बजट बढ़िया से बढ़िया रहे गरीबों के लिए, जो कि कमाई खाए चले। वास्तविक रूप में देश के जनता के लिए बजट बनाना है
तो 130 करोड़ के लिए बजट बनाना चाहिए, जिसमें किसी भी हालत में महंगाई पर काबू करना चाहिए, भ्रष्टाचार पर काबू करना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सरकार को ज्यादा खर्चा करना चाहिए। बुजुर्गों की नजर बजट में स्वास्थ्य और पेंशन पर टिकी है। बढ़ते इलाज के खर्च ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि अगर दवाइयां और इलाज सस्ता हुआ तो बुढ़ापा थोड़ा आसान हो जाएगा। सरकार जो है वो आम जन तक, किसान तक पैसा पहुंचाने का, पंप करने का जो काम है वो इस तरीके से लग रहा है कि अभी थोड़ा सा रोका हुआ है। यदि वो पैसा पब्लिक तक जाएगा तो पब्लिक जो है वो खर्च करने के लिए बाजारों में आएगी। पिछले कुछ 4-5 सालों में ऑनलाइन जो बाजार है वो छोटे व्यापारियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना के बैठा हुआ है, जिससे हम सब व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम केंद्र सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और जो ऑनलाइन का जो काम चल रहा है उस पर थोड़ा फोकस करके हमारे ऊपर फोकस करें। कुल मिलाकर बजट से पहले देश की जनता उम्मीदों की लंबी लिस्ट लेकर बैठी है। कोई टैक्स में छूट चाहता है, कोई महंगाई से मुक्ति, तो कोई रोजगार की गारंटी। अब देखना ये होगा कि कल का बजट जनता की थाली में राहत की सब्जी परोसेगा या फिर उम्मीदों का अचार डालकर आगे बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बजट से उम्मीदें लोगों को किस तरह की हैं वो आपको बताते हैं कि लोग चाहते हैं कि एमएसपी का जो मुद्दा है उसका समाधान होना चाहिए, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये भी लोगों की उम्मीदें हैं। सीनियर सिटीजन इस बात की उम्मीद रखते हैं कि टैक्स में उनको छूट मिले। महिलाओं और युवाओं को आस है कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो, हेल्थ स्कीम का जो दायरा है वो बढ़े, एजुकेशन लोन जो है वो सस्ता हो जाए, इस बात की उम्मीदें लोग रखते हैं। रोजगार के जो मौके हैं वो भी बढ़े, वहीं रेल किराया सस्ता हो। तो ये तमाम उम्मीदें हैं जो कि लोग बजट से लगा करके बैठे हैं कि जब बजट आएगा तो इसमें राहत मिलती हुई नजर आए। और चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान हैं, नवनीत गर्ग जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है नवनीत जी आपका। हमारे संवाददाता करतार सिंह मुरैना से हैं, यत्नेश सेन हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं और राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल मेरा नवनीत गर्ग जी आप ही से रहने वाला है। इस बार के बजट को लेकर के आप क्या संभावनाएं जताएंगे कि क्या ये ग्रोथ पर फोकस्ड रहने वाला है या फिर वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा फोकस्ड रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो इस बार का बजट आने वाला है, इसमें सरकार एक मिडिल क्लास को विशेष राहत देने के बारे में सोच सकती है। जैसा पिछले साल का भी बजट हमने देखा था, जहां पर मिडिल क्लास को आयकर में एक बड़ी लंबी छूट दी गई थी और कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम एक आम आदमी के हाथ में आए, जिससे वो व्यक्ति उसको खर्च कर पाए, और फोकस था डिमांड बढ़ाने को लेकर के। साथ ही साथ अभी हमने देखा सितंबर के महीने में जीएसटी कानून में बड़े सारे बदलाव करके टैक्स की दरों को कम किया गया, और उसका भी उद्देश्य केवल यही था कि एक आम आदमी के पास में खर्च करने योग्य आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे वो अपना खर्च बढ़ा पाए, और खर्च बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी इस देश में, और डिमांड बढ़ने के बाद में उसका जो पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उसमें अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी। तो वही थीम अभी शायद इस बजट में हमें देखने को मिलेगी। और जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को और ज़्यादा राहत की उम्मीद करनी चाहिए, और उम्मीद है कि शायद सरकार उस उम्मीद पे खरा उतरेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जो उम्मीदें हैं मिडिल क्लास की, उस पर सरकार का ये जो बजट है वो कितना खरा उतरता है। मैं लौटूंगी आपके पास। करतार, आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार से कि सरकार उनके लिए इस बजट में क्या खास लेकर के आए? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके देश का आम बजट आता है तो लोगों को खासी उम्मीद रहती है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग है उसको उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सस्ती हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम हो, चाहे वो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हो, तमाम ऐसी चीजें उनको सस्ती होने की उम्मीदें रहती है, जिससे उनका जो साल भर का बजट है वो गड़बड़ाए ना और कहीं ना कहीं उससे उनको फायदा होता हुआ दिखाई दे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या अपेक्षा है उनको आम बजट आने वाला, क्या अपेक्षाएं आपको, क्या सोचते हैं? सरदार जी, इस समय देश में महंगाई चरम पर है। यदि हम बात किसान की करें तो किसान खाद की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। यदि आम बजट में सरकार को प्रावधान करना है तो निश्चित रूप से खाद पर सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगर अपन अनाज के उत्पादन की बात करें तो उस पर जो सरकार का जो मूल्य है ना, उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए, चाहे सरसों हो, गेहूं हो, सोयाबीन हो। इस पर जो सरकार जो जिस तरह की जो एमएसपी रखी हुई है सरकार ने, वो काफी कम है। इधर अपन गैस, रसोई गैस की बात करें तो उससे भी काफी एक अंतर आ सकता है। घर का बजट जो है ना रसोई गैस पे होना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम पे है, उस पर सरकार लोगों को उम्मीद है कि उस पर अगर
सरकार सब्सिडी बढ़ाती है, बजट में प्रावधान करती है, तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों से लाभ मिलेगा। आज देश में सबसे बड़ा क्या है, बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसी चीज है जिसको लेकर सरकार की और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस आम बजट में सरकार कुछ ऐसे प्रावधान करे जिससे कि आम आदमी को, खासकर मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिले। मध्यम वर्ग को राहत मिले, आप क्या सोचते हैं बजट से, क्या चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिलेगी तो बजट जो है काफी नुकसानदेह होगा लोगों को। मिडिल क्लास के परिवार जो हैं वो ज्यादातर रोजमर्रा की वस्तुओं पे अभी काफी परेशान है। महंगाई अब बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और लोगों को अपेक्षा है कि रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं ना, उन पे तो निश्चित ही बजट में राहत मिलेगी। बजट से क्या क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से सरकार का बजट होना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश गरीब और मध्यम वर्ग का है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आवश्यकता गरीब और मध्यम को सब्सिडी की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो या किसान हो या गरीब किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो उसे राहत चाहिए। और इसी उम्मीद से किसान और हर गरीब इंसान जुड़ा हुआ और इसी उम्मीद के लेकर बैठा। बिल्कुल, तो किसान और व्यापारी हर किसी को उम्मीद यही है कि सरकार उनका ध्यान रखे इस बजट में। मैं लौटूंगी आपके पास यत्नेश, क्योंकि देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक कहते क्लास को इस बात की उम्मीद है कि उनके ऊपर खास फोकस सरकार का रहना चाहिए। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों से बातचीत करिए, वो किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं? जी बिल्कुल, बजट को लेकर आम जनता की कई उम्मीदें हैं, घरों को लेकर उम्मीदें हैं, बच्चों को लेकर उम्मीदें हैं, स्वास्थ्य को लेकर उम्मीदें हैं और कई प्रकार की उम्मीदें हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ हैं। सर, किस तरह की उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? बिल्कुल, स्वास्थ्य के बारे में तो हमारा ये कहना पड़ता है कि ये जो आयुष्मान योजना जो सरकार ने लागू करी है उसके अंदर उसमें थोड़ा और डेवलपमेंट करना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि होता क्या है, जैसा कि एक अस्पताल बोल देता है कि यहाँ इलाज नहीं होएगा, दूसरे अस्पताल में जैसे भटकता रहता है, प्राइमरी उसको इलाज जैसे आए उसको एडमिट करिए और जहाँ का भी हो उनको वहाँ बाद में शिफ्ट कर सकते हैं, परंतु तुरंत उसको इलाज तो करना चाहिए। क्या किस तरह की उम्मीदें हैं बजट को लेकर, कितनी उम्मीदें हैं? वरिष्ठ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिले, ये होना चाहिए इस बजट में। अधिकतर स्वास्थ्य से और यात्रा करने के दौरान जो रियायत सरकार की तरफ से दी जानी थी वो उसमें ज़रा लागू होने में बहुत समस्याएं आती है, क्योंकि वरिष्ठ लोग आजकल परिवार छोटे होने के कारण क्या है कि वो इतनी दौड़ भाग नहीं कर पाते। यदि समय के ऊपर यदि जाते हैं और यदि उनको व्यवस्थित मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इससे शासन की है कि जो भी योजना है शासन की वो अच्छी तरह से और वरिष्ठ लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए इजी से करें। घर परिवार को लेकर किस तरह से एक आम जनता का बजट, क्या कहेंगे उस बजट को? घर परिवार के हिसाब से भी बजट है ना, थोड़ा नरम आना चाहिए जिससे कि सस्ती लोगों को मिले, क्योंकि गरीब वर्ग ज़्यादा है। इसलिए जितनी जो अभी महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्या कहेंगे अंकल, बजट को लेकर किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि कल बजट आने वाला है, और बजट को लेकर किस तरह आप देखते हैं? क्या कुछ बजट के अंदर गरीबों को लिए, मिडिल क्लास के लिए राहत मिलना चाहिए, हमेशा कहते हैं लेकिन मिलती नहीं है। बस क्या कर सकते हैं आप बताइए। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि बुजुर्गों का ध्यान सरकार रखे और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको और विस्तार सरकार की तरफ से इस बजट में दिया जाए। राकेश, यहाँ पर लोगों से आप ये जानिएगा कि वो किस तरह की उम्मीदें रखते हैं सरकार से, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी बात हो तो वहां पर सरकार का कुछ खास फोकस होना चाहिए। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिला भी ये चाहती है कि उनकी जो बजट है, उनका जो किचन की थाली है वो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, कल जो है वो देश का बजट आने वाला है और पूरे देशवासियों की जो वो नज़र है वो उस बजट पे है। और हर आदमी, हर वर्ग का, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो या शिक्षा जगत से जुड़ा हो या मेडिकल, वो ये चाहता है कि वो जो बजट है वो उसके हित से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मैं इस समय रायपुर के रवि भवन में हूँ। मैं यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं, कुछ आम नागरिक हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो इस बजट में किस तरह की उम्मीद रखते हैं। देखिए, आप जिस बाज़ार में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल का बहुत बड़ा बाज़ार है ये हम लोगों का, और हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेड कॉमर्स पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को बहुत बार निवेदन किया है। इस बार जो हम लोगों को उम्मीद है बजट में ट्रेड पॉलिसी को लेके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए न्यूज़ आ सकती है।
अभी जो ऑनलाइन ट्रेड की वजह से यहाँ का जो व्यापार है वो एक व्यापारी जो है वो पूरे दिन ग्राहक का इंतजार करता रह जाता है, क्योंकि ऑनलाइन जो ट्रेडर्स होते हैं, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, वो अलग अलग तरीके से क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट, अलग अलग डिस्काउंट लगा के जो ग्राहकों को अलग तरीके से मुनाफा देते हैं या डिस्काउंट देते हैं। उसकी वजह से जो आम व्यापारी है आज की डेट में वो बिल्कुल स्ट्रगल करता रह जाता है और शायद अपनी रोजी रोटी के लिए भी आज वो संघर्ष कर रहा है। आज व्यापारी वर्ग जो है वो लगभग देश के 40 से 45% जो है रोजगार में सम्मिलित रहता है, सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर के रूप में आज भूमिका निभाता है, लेकिन उसके लिए सरकार जो है आंख बंद करके बैठी हुई है। और हमें इस बार बजट में आशा है कि उनके प्रति जो है वो नरम रुख अपनाते हुए उनको भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा कि ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत में समान रूप से प्रतियोगिता करने का अवसर प्राप्त होगा। समान रूप से प्रतियोगिता करने का अवसर प्राप्त होगा। जी बताएंगे, आपको बजट से क्या उम्मीद है? सर, बजट से हमें बहुत उम्मीद है, लेकिन जो अपने को आयुष्मान कार्ड है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं चलता है, उस विषय में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है। जी, आयुष्मान कार्ड को लेकर के इनकी अपनी, जी आप बताएंगे बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, किसी भी सरकार का जो बजट है वो सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो निर्धारित करता है कि आने वाले 1 साल में केंद्र की मोदी सरकार देश के किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के, व्यापारी के लिए या नौकरी पेशा के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि आम आदमी के जेब में पैसा डले, आज उसके घरेलू खर्चों में कटौती हो, जो लगातार 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है उसमें नियंत्रण लगे। हम खुद देख रहे हैं कि डीजल 90 के पार, पेट्रोल 100 के पार, रसोई गैस सिलेंडर जो 400 था वो 1100 के पार, जो तेल था वो 200 के पार। तो एक आम आदमी का घरेलू बजट पूरा बिगड़ा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब जो छोटे सेक्टर्स हैं, छोटी उपक्रम है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी लगातार केंद्र की मोदी सरकार उनको जो सब्सिडी देना चाहिए, सरकारी समर्थन देना चाहिए, अन्य योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। 90% एमएसएमई सेक्टर बनने के 3 साल के अंदर बंद हो जा रहा है, जिसका नतीजा है कि अर्थव्यवस्था बैकडोर पे है, लगातार जो बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक सर्वे किया गया था, उसमें 86% देश की आम जनता ये चाहती है कि आयकर की जो बेसिक लिमिट है 2.5 लाख रुपए है, उसको बढ़ा के 5 लाख किया जाए। ये एक आम आदमी की बात नहीं, जितना आर्थिक संगठन है या सी एसोसिएशन वो लगातार दावा कर रही है। महत्वपूर्ण बात है कि अगर इन्फ्लेशन की बात करूं, पिछले 10 साल में इन्फ्लेशन 2 गुना बढ़ चुका है, मतलब महंगाई लगभग दोगुनी हो चुकी है, लेकिन आप बेसिक लिमिट में 1 रुपए तक बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ये सीधी चोट है। दूसरी तो बढ़ती महंगाई पर राहत मिलनी चाहिए, ये जनता की उम्मीद है। और नवनीत गर्ग जी, आपने किसानों की बातों को यहाँ पर सुना होगा, आपने बुजुर्गों को सुना होगा जिनका ये कहना है कि बुजुर्गों को राहत मिलनी चाहिए और जो बेहतर मेडिकल सर्विसेज है वो मिलनी चाहिए। व्यापारी को भी आपने सुना है। क्या इस बार का सरकार का महत्वपूर्ण फोकस होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर एक लंबा विजन लेकर के सरकार चल रही है तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर खास फोकस होना चाहिए? और जो बढ़ती महंगाई की चिंता लोगों को है, क्या उसमें किसी तरह की राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर हम सोने चांदी के दाम देखें तो वो भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, किसी तरह की कोई राहत होगी? देखिए, एमएसएमई इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं वो इस देश के मुख्य अर्थतंत्र का हिस्सा है और ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार को ये जो एमएसएमई हैं इनके लिए विशेष रूप से कुछ ना कुछ योजना लानी चाहिए जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ। ये बात बिल्कुल तय है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज का भी हमारे देश में आगमन हुआ है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ये जितनी भी सारी कंपनियां ऑनलाइन के माध्यम से व्यापार कर रही हैं, उससे एक जो छोटा एवं मझोला व्यापारी है वो एक बहुत बड़ी समस्याएं फेस कर रहा है कि वहां पर वो इनको इन कंपनीज के साथ में कॉम्पीट नहीं कर पा रहा। तो निश्चित रूप से इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कोई ना कोई योजना लानी चाहिए जिससे हमारी एमएसएमई ठीक ढंग से काम कर पाए। जहां तक किसानों की बात है, किसान सम्मान निधि आज से करीब 5 से 6 साल पहले लॉन्च की गई थी। 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान को दिया जाता है। तो ये राशि इस पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आज ये तर्कसंगत है, किसानों को क्या प्रॉपर सम्मान मिल पा रहा है अथवा नहीं। तो उसमें भी सरकार से इसमें उम्मीद की जानी चाहिए कि क्योंकि काफ़ी समय से इसमें रिवीजन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इस पर रिवीजन होना चाहिए। रही बात बुजुर्गों की, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो जो हमारे देश की डेमोग्राफी है उसमें से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति हैं, उन लोगों के साथ में एक बड़ी समस्या है कि उनके पास एक रेगुलर आय का स्रोत नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में और उस समय उनको मेडिकल खर्चों की आवश्यकता अधिक होती है।
जो लोग कहीं ऐसी इस तरीके की नौकरी से रिटायर हुए हैं जहां पर उनको मेडिकल सुविधाएं उनके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती रही हैं, वहां तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु अधिक है लेकिन उनके पास ऐसा नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है, उनके लिए एक विशेष रूप से कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि पिछले वर्षों में 70 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकार ने एक स्कीम लागू की है, लेकिन आयुष्मान कार्ड की भी अपनी कई सारी कमियां हैं। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि जो देश की जनता विभिन्न कोनों से डिमांड कर रही है, तो आयुष्मान की जो स्कीम है उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जो अभी एक्चुअल लाभ नहीं मिल पा रहा, खासकर सीनियर सिटीजन्स को मद्देनजर रखते हुए कि उनके लिए कोई एक विशेष विंडो ओपन की जाए हॉस्पिटल्स में, जहां पर एक आम आदमी और एक सीनियर सिटीजन के बीच में सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी मिले कि उनको परेशान ना होना पड़े। क्योंकि मुख्यतः आज हम देखेंगे तो हमारे देश के अधिकांश घरों में स्थिति यह है कि बुजुर्ग अपने घरों में हैं और उनके जो बेटा बेटी हैं वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं। तो अक्सर बुजुर्ग हमारे अकेले रहते हैं और उसमें निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात हमारे किसी एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति ने कही कि उन लोगों को बहुत ज्यादा भागदौड़ करने में परेशानी होती है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ योजना इस तरीके से आयुष्मान में लानी चाहिए कि एक आम आदमी और सीनियर सिटीजन के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन हो और सीनियर सिटीजन को कुछ प्रायोरिटी मिले एक आम आदमी के कंपैरिजन में। बिल्कुल, तो सीनियर सिटीजन को राहत मिलनी चाहिए, इस बात की उम्मीद लोग भी लगा रहे हैं। करतार एक बार फिर से लोगों से बातचीत करेगा और क्या चाहत है उनकी, महंगाई को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के, और क्या चाहते हैं सरकार से? बजट आता है तो बजट में जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें होती है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, तमाम ऐसी चीजें, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो किसानों के लेकर बात हो, हर किसी को उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे उनको उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे। फिर दोबारा से बात करेंगे, तो किस तरीके से आप देखते हैं बजट को, क्या सोच रहे हैं सर? बजट को लेकर के खास करके अपन अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो अभी जो आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो बात चल रही थी, इससे थोड़ा सा लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन की जरूरत है। जैसे एज लिमिट है 70 साल है, तो मुझे लगता है सरकार को एज लिमिट को थोड़ा सा कम करना चाहिए, कम से कम इसको 65 वर्ष तक के लोगों को भी इस दायरे में लाना चाहिए। क्योंकि आप और हम सब मानते हैं कि 50-55 साल की उम्र पूरी होने के बाद फिर लोगों को तमाम सारी बीमारियां परेशान करती हैं, और खास करके गंभीर बीमारियों में जो उसका जो आयुष्मान कार्ड के अलावा और क्या क्या चाहते हैं आप? और मेरा मानना है कि जैसे अपन बात करें किसान की, अगर बात करें, बिल्कुल, तो हर एक वर्ग उम्मीद लगा करके बैठा है और ये उम्मीदों का बजट है जो सरकार कर लेकर के आने वाली है। अब देखते हैं किसकी उम्मीद पर सरकार का ये बजट खरा उतरता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।